माटी से बना घड़ा, माटी से बना, उत्तर दो, माटी से बना घड़ा और हमने घड़े को तोड़ दिया, तो क्या आप ये कहोगे कि घड़ा मर गया? क्या कहोगे आप? घड़ा टूट गया। तो उत्तर आप दीजिए कि जब घड़ा माटी से बना और मैंने उसे तोड़ दिया तो घड़ा कहां चला गया? बोलो। माटी से बना था और माटी में मिल गया। तो आपका शरीर भी 5 चीजों से बना था, 5 चीजें 5 में जाकर मिल गई। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, मरा कौन? जो आप लोग कहते हैं ना मर गया, कौन मरा? शरीर। शरीर ही तो 5 तत्वों में मिला है। मरा कौन? नहीं उत्तर है ना, कोई मरता ही नहीं है। यदि मरता है तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि 5 तत्व 5 में मिल गए तो मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। लिखा है गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो मरा कौन? कोई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये मर गया? क्योंकि उस 5 तत्व में मिल जाने के प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। वो नाम है, मर जाना, मरा नहीं है, पहचान दे दी, मर गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कोई मरता नहीं है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाएगा। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है तो आत्मा ईश्वर से जाकर मिलेगी। अब बचा क्या? क्या बचा आप ही बताओ। शरीर और आत्मा के सिवा शरीर में और क्या चीजें हैं? आप बताओ। आत्मा और शरीर के अतिरिक्त और क्या है आपके भीतर? फास्ट उत्तर दो। आपके अंदर आत्मा और आपका शरीर, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा क्या है? चलो ये बताओ कि ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, दुर्गति किसकी होती है, सदगति किसकी होती है? क्योंकि शरीर तो यहीं चिता पे जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है। फिर ये नरक कौन जाता है? कौन? आत्मा और शरीर। शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई। लेकिन अभी एक चीज और है, वो है आपका मन। वो है आपका, जोर से, मन में 4 चीजें हैं। मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 के समूह को मन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मन। अब ध्यान दीजिएगा, नरक कौन जाता है? यमदूत किसे पकड़ते हैं, आत्मा को या मन को? आप कौन हैं? पूरा खेल किससे है साहब? आपके अंदर यदि आत्मा हो, आपका शरीर भी सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर बुद्धि ना हो, मन ना हो, तो फिर आप कैसे होंगे? एक मैया अपने बच्चे को लेकर आई, बोले महाराज जी, ना ये खाता है, ना ये हंसता है, ना ये रोता है, मतलब लुंज पुंज यूं ही। शरीर तो है, आत्मा है, लेकिन उसके भीतर क्या नहीं है? कोई मन नहीं है, लेकिन वो इस समय एक्टिव नहीं है। बुद्धि है ही नहीं कि वो अपने लिए सही गलत का डिसीजन, वो कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं पहनाओ तो नहीं। मतलब बुद्धि होती तो आदमी अपने शरीर को ढकता है। अब 20 साल की लड़की है, उसके पास बुद्धि है तो वो कपड़े पहनेगी, और 20 साल की लड़की हो या लड़का हो, बुद्धि नहीं है तो वो कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसे कपड़े पहनने के फायदे नुकसान पता ही नहीं, बुद्धि नहीं, पागल। हाँ या ना? तो पूरा खेल किसका है? मन का। मन में 4 चीजें आ गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसे। समझ में आ रही है? ये चारों का खेल है और इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को क्या नाम दिया? आध्यात्म ने, वेदों ने, पुराणों ने सूक्ष्म शरीर। तो यमराज जब यमदूत आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकालते हैं। उन्हें आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना, सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जाता है नरक, स्वर्ग। यमराज उसी से हिसाब करते हैं कि रे मन, तूने कितना पाप किया, चल लिखवा। तूने कितना पुण्य किया, चल लिखवा। तो आप लिखवाते हैं कि मैंने इतने मर्डर किए, इतने गला दबा, इतनी चोरी की, इतना लोगों के साथ निंदा चुगली करी, और आप लिखवाते हैं मैंने इतना दान किया, पुण्य किया। आपके पुण्य और पाप पूरा लिखा जाएगा। फिर यमराज जी आपके पाप पुण्य को देखेंगे, उस पाप पुण्य का हिसाब होगा। आपके जब हिसाब होगा तो क्या ज्यादा निकलेगा आपका? आपसे सवाल, क्या ज्यादा निकलेगा? लोगों से पूछ के मत बताओ, अपना खुद बताओ, क्योंकि ये गवाही आप ही दोगे एक दिन वहां। कौन? क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य आपका मैया? पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पाप आपका? ऐसे मुंह छिपाने से वहां ना काम बनेगा। वहां तो हिसाब पड़ेगा, और लेट हुए तो पीछा कूड़ा लेके खड़ा और रहेगा। देर लगा था, ले। क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। और आपका? पाप। आपका? पुण्य। कितने? कई युगों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिला है, सवार लो। यमराज जी देखते हैं कि तुमने पाप किया तो पाप का दंड भोगने 84 लाख योनियों में, और जो तुमने 1 किलो पुण्य किया है उस 1 किलो पुण्य के बल पर यमराज जी बोले जाओ, अब तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। तो ये मानव का शरीर जो पाए हो, ये पुण्य किया था तो पा गए, नहीं किया होता पुण्य तो नहीं पाते। पा गए हो तो अब मोक्ष पाओ। मानव शरीर पाकर क्या पाना होता है? सवाल आपसे बताओ, मनुष्य के शरीर से क्या पाना है? क्या पाने के लिए भगवान मनुष्य बनाते हैं? मैया, ओ मेरी मां, एक झोला कथा सुन ली मैया ने और झोला टांग के मैया चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते हैं है ना मैया? अब हमें एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मैया, ओ मैया बैठो मेरी मां, बार बार तुम उठक बिठक लगा रही हो। सुनो, एक छोटा सवाल है, ये लाल मैया उत्तर देंगे उस प्रश्न का, मोबाइल चलाने वाली मैया। उत्तर दो मेरी मां, बताओ ये मानव का शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्या पाने के लिए? हाँ, क्या पाने के लिए दिया है? मैया बताओ मेरी मां, ये लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? गुस्सा हो? नहीं। मैया सो रही हो क्या मेरी मां? मैया बताओ, ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया
नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के। अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाएं संसार में, क्या गोते खाएं। कोई बहुत बढ़िया नहीं है ये संसार। वो तो देखो जो जहां रहता है वह रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को सुअर को नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ सुअर नाले में रहता है, गंदगी खाता है, उससे पूछो क्यों रे गंदगी क्यों खाता है, बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो वो सुअर को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गोता खाएं, ऐसी रहें। लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है, नाले से अच्छा नहीं है। बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता है, ऐसे आपको ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है? अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा। क्या नाम जपा अजामिल ने? श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थी पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थीं। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोए। तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं, जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है। और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों मां हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक मां और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना मां बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक मां और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के मां बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया। तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं और मैंने उन्हें जलाकर मारा था। तो
तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्न में दोष होते हैं, दोष भगवान को भोग लगाने से समाप्त हो जाता है। इस बच्चे ने कहा कि मेरे कितने जन्म हुए? अच्छा ये बताओ, आपकी जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा, ये कौन है? ये पिछले जन्म के कोई आपका हिसाब किताब ऋण बाकी था तो पत्नी बनकर आई चुका रही है, पति बनकर आया चुका रहा, बेटी बनकर आई चुका रही है, बेटा बन, ये सब चुका रहे हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होती जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए आए, काम पूरा किया, जाना पड़ेगा। ऐसी है ये यात्रा। एक छोटी सी मेरी बात याद कर लेना, काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा। आप किसी के काम आ जाइएगा। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई समाज के कितने काम आई। बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण आपकी डिग्रियां नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपकी शिक्षा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या दिया। आपकी पद ने, आपकी प्रतिष्ठा ने, आपकी कामयाबी ने समाज को क्या मैसेज दिया, समाज को क्या दिया। यदि मेरी, अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास बहुत डिग्रियां नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वृद्ध माओं के काम आ रही है, समाज के काम आ रही है। मेरी चुल्लू भर शिक्षा समाज के काम आ रही है। उन बेटों का हृदय बदल गया जो अपनी माओं को घर से निकालते थे, देर सवेर अपने माओं की प्रति आस्था सम्मान जागा तो सही। मुझे तसल्ली है इस बात की कि मेरी शिक्षा, देखो आपकी शिक्षा ने आपका भला किया, आपके परिवार का भला किया, तो आपका भला, आपके परिवार का भला तो कुत्ता बिल्ली भी अपना और अपने परिवार का भला कर लेते हैं। अपना और अपने परिवार का भला करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपना और अपने परिवार का भला तो पक्षी पशु सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सब कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी सब अपने बच्चों को पता होता है बिल्ली को बच्चों को दूध पिलाना है, समय से पहुंच जाती है, अपने सारे बच्चों को दूध पिला देती है। पक्षी उड़कर जाता है, आहार लेकर के अपने घोंसले में लौटता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को पक्षी खिलाते हैं। तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, यही मानवता है, यही धर्म है। समाज के काम आओ। अपने बच्चों को इस तरह तैयार करो कि वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले ना बने, बल्कि वो समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे खूब संतुष्टि है मेरे अपने जीवन से। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है, ना आपसे शिकायत है। मैं कभी शिकायत करता ही नहीं किसी से, किसी की। तो प्लानिंग कल की करना है। चिंता और प्लानिंग दोनों अलग विषय है। मैं चिंता की मना कर रहा हूं कि कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो। बात समझ में आई? क्या करना है? कल की बेहतर प्लानिंग करो कि कल ऐसे ऐसे काम करना है, कल ये काम करना है। कल की क्या करोगे? जोर से प्लानिंग। क्या नहीं करोगे? चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग है?
और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ चिंता। अरे चिंता करने से क्या होगा? मूर्ख हैं वो लोग जो चिंता कर रहे हैं, समझदार लोग प्लानिंग करते हैं, चिंता नहीं करते। कल की प्लानिंग क्या कहते हो? मैया क्या बोलती तू? क्या करोगे कल? प्लानिंग। बेटी सयानी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह की प्लानिंग करो, लड़का ढूंढना स्टार्ट करो, लड़की ढूंढना स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, पैसे बचाओ, प्लानिंग करो। अब आप क्या प्लानिंग? कुछ नहीं, लड़का बड़ा, महाराज जी बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, क्या होगा होगा। अरे पागल, चिंता काहे कर रहा है? प्लानिंग करो। तो ये सुंदर सी कथा है ध्रुव जी की। ध्रुव जी छोटी सी आयु है और निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के। रास्ते में गुरुजी ने क्या दे दिया? मंत्र। गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु वचनों पर जो भरोसा करेगा, ध्रुव ने भरोसा किया, प्रहलाद ने भरोसा किया, मीराबाई ने मीराबाई क्या बोली? चलो मेरे संग गाओ। मीराबाई गा रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने क्या दी है? वस्तु अनमोल दी है। करी कृपा अपनायो। करी कृपा मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपनाया, और जब अपनाया तो पायो जी मैंने पा लिया कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन